नमस्कार बच्चों, मैं समीक्षा गायकवाड़ छत्तीसगढ़ से। आप सुन रहे हैं कक्षा 12वीं विषय रसायन अध्याय 1 ठोस अवस्था। आज का टॉपिक है एक एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। घनीय एकक सेल में अवयवी कणों की संख्या की गणना निम्न तथ्यों पर आधारित है। 1. घन के प्रत्येक कोने पर स्थित कण अर्थात परमाणु कुल 8 घनों के साझे में होता है। अतः एक घन के लिए इसका योगदान कुल 1/8 होता है। 2. घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित कण अर्थात परमाणु 2 घनों के साझे में होता है। अतः एक घन के लिए इसका योगदान कुल 1/2 होता है। 3. घन के केंद्र पर स्थित कण प्रत्येक घन को एक योगदान देता है। 4. घन के किनारे के मध्य स्थित कण अर्थात परमाणु 4 घनों के साझे में होता है। अतः एक घन के लिए इसका योगदान 1/4 होता है। उक्त नियमों के आधार पर प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना की जा सकती है। पहला, सरल घनीय एकक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, SCC। इस प्रकार के एकक घनी सेल में घन के सभी 8 कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं। कोने पर स्थित परमाणु का एक एकक सेल में योगदान केवल 1/8 होता है। सरल घनी एकक सेल में परमाणुओं की संख्या कुल 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1 परमाणु होगी। बच्चों, सरल घनी सेल की संरचना को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक कक्षा में 4 छात्र बैठे हुए हैं। एक टीचर वहां आते हैं जिनके पास एक सेब है। वे चाहते हैं कि यह सेब आप चारों को बराबरी बांट दे। तो बताइए वे क्या करेंगे? बिल्कुल सही सोचा आपने। वे इस एक सेब के बराबरी 4 टुकड़े करेंगे और प्रत्येक छात्र को एक एक टुकड़ा दे देंगे। तो इस तरह एक छात्र के पास एक सेब का चौथाई हिस्सा अर्थात 1/4 भाग मिला। अब उसी तरह दूसरे शिक्षक आते हैं जिनके हाथों में भी एक सेब है। वे भी इस सेब के 4 टुकड़े करते हैं और सभी छात्रों को बराबरी बांट देते हैं। तो अब प्रत्येक छात्र के पास कुल कितने टुकड़े हुए? 2, अर्थात सेब का आधा 1/2 हिस्सा प्रत्येक छात्र के पास है। इसी तरह तीसरे और चौथे शिक्षक आते हैं। वे भी एक एक टुकड़ा सभी को बराबरी बांट देते हैं। तो अब बताइए कि प्रत्येक छात्र के पास कुल सेब कितने हुए? बिल्कुल सही, प्रत्येक छात्र के पास सेब के 4-4 टुकड़े हैं। अर्थात यदि हम चारों को मिलाएं तो एक सेब बन गया। अर्थात प्रत्येक छात्र के पास अब एक सेब है। इसी प्रकार एक सरल घनी सेल के कोने पर स्थित परमाणु का 8 यूनिट सेल से साझा होता है। तो इस तरह
उस कोने पर स्थित परमाणु का 1/8वां हिस्सा ही एक यूनिट सेल को मिलता है। अब एक यूनिट सेल में कुल 8 कोने होते हैं और सभी कोनों का 1/8वां हिस्सा इस यूनिट सेल को मिल रहा है। तो इस तरह कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? बिल्कुल सही, 8 गुणित 1/8 अर्थात कुल 1 परमाणु।